वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 60th श्लोका। नारद उवाच येनेवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भंगते हाव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। नारद मुनि ने कहा, किसको कहा? प्राचीन वरी को कहा। इस जीवन में प्राचीन वरी ने अपना रिलेशन बोला कि मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कह रहे हैं नारद मुनि। अब नारद मुनि कह रहे हैं, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। इस शरीर में कर्म करता है। यह शरीर मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य होता है। इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर भोगने या कष्ट उठाने के लिए रह जाता है, किंतु इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, नथिंग टू डू विद द रियल सेल्फ। देखा, भगवान का ठप्पा है। बिल्कुल सेम है। तो नारद मुनि ने कहा, फिर से अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। जीव कौन है? वो चेतना जो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो काम कैसे करता है? स्थूल शरीर के अंदर बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है वो। बाय द वे ध्यान रखिए, वो कुछ करे इसके लिए मन बुद्धि अहंकार बना दिया गया है। हाँ, वो सुप्त अवस्था में है, लेकिन उसका काम क्या है? फिर उसका काम है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी दे रहा है, लेकिन बाकी काम अपने नहीं कर रहा है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, लविंग, हाँ, वो सब काम उसने बंद कर रखे हैं। ये काम अब मन के थ्रू कर रहा है। अब मन के साथ एक समस्या हो रहा है कि मन के साथ एक अहंकार और चिपका हुआ है। वो अहंकार बता रहा है, तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, तू ये कुत्ता है, तू ये बिल्ली है, तू ये आदमी है। हाँ, अब वो मन की जो फीलिंग है इस पहचान के अनुसार डेवलप हो रही है। जैसे आदमी कहता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, तो फीलिंग डेवलप हो रही है ना। तो वो पहचान इसलिए बड़ी ज़रूरी है। पहचान के अनुसार ही आप रिलेशनशिप बनाते हैं। तो जो फॉल्स ईगो है, क्योंकि वो फॉल्स है, उसका नाम क्या है? फॉल्स ईगो। क्योंकि वो फॉल्स है, वो बताती है आपको बार बार कि आप ये हो, आप ये हो, बार बार आपको दिमाग में ये आप ये हो, आप ये हो, आप। इसलिए अब जो मन से कार्य करता है वो इसी के आधार पर करता है कि मैं ये हूँ। समझ में आया? तो इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है इसके माध्यम से। फिर जब उसको अहंकार ने बताया, मन को मन बोलता है क्योंकि मैं ये हूँ इसलिए मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अब 10 साल का हो गया हूँ, मैं 15 साल का हो गया हूँ, मुझे जीवन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि मैं इस संसार में आया हूँ मज़े करने के लिए। बिकॉज संसार में सब लोग किस लिए हैं? ताकि ये प्रकृति ने जो दिया है इसको खा पाएँ, पी पाएँ, जीवन मज़े। अब उसके आधार पर उसके अंदर कुछ इच्छाएँ पैदा हुई, लाइक एन एन्जॉयर। मन ने कहा ये करो, तब इंद्रियों ने करने का प्रयास किया, प्लानिंग करी, बुद्धि ने प्लानिंग करी, इंद्रियों ने बड़ा प्रयास किया। ये सब चल रहा है यहाँ पर। यह शरीर मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य है। सूक्ष्म शरीर समझ गए आप? दिखता नहीं है शरीर, लेकिन ये इस शरीर के बियॉन्ड है। इसलिए हम आपको समझाते हैं कि ब्रेन इज़ नॉट सूक्ष्म शरीर। ब्रेन भी स्थूल है, ग्रॉस है मैटर, और मन बुद्धि भी मैटर है। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मन बुद्धि मैटर है। इसको समझिए, मन बुद्धि मैटर है। तो मेरे से कोई पूछ रहा था अभी कुछ दिन पहले कि जब इंसान मरता है तो पंच महाभूत में मिल जाते हैं। जब हम जलते हैं तो हवा कहाँ जाती है? निकल के। शरीर से हवा निकलती है, उस वक्त निकलेगी, ख़त्म हो जाता है सब, अंदर निकल गई हवा में चली गई। और अर्थ एलिमेंट कहाँ गया? राख बन गया, अर्थ में चला गया। और वो फायर के साथ फायर में चला गया। और वाटर माना इवेपोरेट हुआ, वाटर में चला गया भाप के रूप में, तो चले गए सारे। तो बोलने वाला, प्रभु जी मन बुद्धि अहंकार कहाँ गए बताइए, ये कहाँ गए? पहली बात तो कहीं गए नहीं, क्योंकि जीव मुक्त नहीं हुआ, तो ये उस आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में चले। लेकिन जब मुक्त हुआ, माना जब संसार से चला ही जाएगा परमानेंटली, तब ये कहाँ जाएंगे? तो जैसे ये 5 महाभूत का सिस्टम है यहाँ पर, इस संसार में, ब्रह्मांड में मन बुद्धि अहंकार की भी लेयर है। हाँ, रिजर्वायर।
वो उस रिजर्वायर में चले जाते हैं। सोचिए, मन का रिजर्वायर, हाँ, भंडार, वहाँ चला गया मन, बुद्धि का रिजर्वायर, हाँ, भगवान यहाँ निकालते होंगे ऐसे। तो मन मन में चला गया, मन एलिमेंट में, बुद्धि बुद्धि एलिमेंट में चली गई, और अहंकार अहंकार एलिमेंट में चला गया। इसके ऊपर कौन गया? इसके ऊपर केवल जीवात्मा जा सकती है। ऊपर मैटर की एंट्री अलाउड ही नहीं है, वहाँ केवल नॉन मैटर जा सकता है। इस संसार में मैटर नॉन मैटर दोनों रहते हैं, लेकिन उस संसार में केवल नॉन मैटर, एंटी मैटर, जो कि एक नोबल साइंटिस्ट ने भी बोला कि इस संसार के बियॉन्ड, एक मैटर के बियॉन्ड एक एंटी मैटर भी है, जिसके ऊपर प्रभुपाद ने तुरंत किताब लिख डाली। व्हाट इज दैट? आई थिंक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तुरंत किताब लिख डाली। देखो, ये देखो, तुम्हारे नोबलिस्ट यही बोल रहे हैं, यही मैं भी कह रहा हूँ दिनों से। एंटी मैटर क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंटी मैटर से बना है। वहाँ पर मन बुद्धि अहंकार नहीं है, तो आप कहोगे फिर वहाँ पर वही बात आ गई, क्या वहाँ पे कोई हंसता है क्या? या दिव्य ज्योति में मिल जाता है? नहीं, वहाँ हंसता है, रोता है, तो उसको मन की जरूरत हुई कि नहीं? देखो हुई। तो फिर मन एलिमेंट से मन निकालने हैं उसमें। तो जीवात्मा के अंदर कोई मन है, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में मन बुद्धि है ना, तो उसके अंदर भी एक आत्मा है, और आत्मा का मन बुद्धि है। वो कह रहे नहीं है, अलग से नहीं है। ऐसे कैसे इमेजिन करें इस चीज़ को? बताओ, यहाँ पर मन बुद्धि है ना, यहाँ पर हाथ पैर है, आप कह रहे हो वहाँ नहीं है, अब कैसे मान लें उसको? शरीर नहीं है तो आदमी काम कैसे करता है? आध्यात्मिक शरीर है। ये बड़ा ऐसे ही है, बड़ा सिंपल से, कि आप किसी को बोलो कि ये टॉय के अंदर सेल नहीं है, ऐसा कैसे? आपके अंदर सेल है? नहीं, टेक्निकली बताइए, सेल है आपके अंदर? आप इसको चार्ज करते हो इस बॉडी को? या मत बोलना खाना खा के चार्ज करता हूँ। आप चार्ज करते हो बिजली से? नहीं करते ना, चलता है कि नहीं? कैन यू इमेजिन दिस थिंग इन टॉय? जैसे आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आत्मा कैसे काम करती होगी। उसके पास मन कहाँ है, उसके बाद बुद्धि कहाँ है, उसके बाद हाथ कहाँ है, उसके पैर कहाँ है, ये समझना अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। समझने की बात यही है कि उसके अंदर वो सारे इमोशन, उसको देख कर ही तो इसको बनाया है, जैसे इसको देख के आपने मशीन को बनाया है। हाँ, और आपको पता है इस बात का, क्योंकि आपने होते हुए देखा, आपने बनाया है। वो आपने बनाया नहीं है, तो इसलिए आपको उसका आइडिया ही नहीं है कि कैसे होता है ये सब। हमें उसी को देख के बनाया गया है। जिस तरीके से खिलौना बदसूरत होता है अंदर से, वैसे ही हमारा शरीर अंदर से बदसूरत ही है, लेकिन खिलौने के सामने ये ब्यूटीफुल लगता है। थोड़ा लगता है कि हाँ यार, हमारे हाथ पैर फिर भी थोड़े सुंदर से तो लगते हैं, ये इतने सुंदर भी नहीं लगते। ये टॉय को खास तौर पर अंदर से तोड़ दो तो कितना अजीब गरीब चीज़ निकलती है, उसके पीसीबी और कुछ पेच वेच ये सब। हाँ, हमारे अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत खूबसूरत चीज़ तो नहीं निकलती। लेकिन उस आध्यात्मिक शरीर के अंदर, उसके अंदर बाहर कुछ नहीं है, उसको काटा फाड़ा नहीं जा सकता है। उसको कैसे इमेजिन करें? फिर यही बात आ जाती है। हाँ, इमेजिन इसको नहीं किया जा सकता है, इसको समझा ही जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर भोगने या कष्ट उठाने के लिए रहता है। हाँ, जब तक इंसान परमानेंटली मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये मन बुद्धि अहंकार उसके साथ रहता है और उसको दूसरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। बल्कि मन के अंदर की इच्छाओं के अनुसार ही उसको दूसरा शरीर मिलता है। ये यहाँ पर नारायण प्राचीन भरी को, इसका मतलब इसी से सारी फिलॉसफी क्लियर हो जाती है कि जैसे जैसे मन के अंदर, हाँ, जो हम बोलते हैं यम यम भावम यम यम वापी, हाँ, स्मरण मुक्ता, तो मतलब कि जैसा आप भाव पैदा करोगे, किसके अंदर? मन के अंदर। हाँ, भाव कहाँ कौन लाता है? थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, मन लाता है। तो मन को जैसा जैसा आप डेवलप करोगे, वैसा वैसा नेक्स्ट शरीर मिलेगा, और वैसा ही तुम आध्यात्मिक जगत में बन जाओगे। बताइए जी, जैसा जैसा हम मन को डेवलप करेंगे, वैसा ही हम आध्यात्मिक जगत में बन जाएंगे। बने में ये कह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में हम ऑलरेडी बने हुए हैं, तो करना क्या है फिर? वापिस जाना है।
तो अभी इस मन के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि वापस जाने के लिए ये ज़रूरी। जैसे आपने देखा एक गरारी है ना, गरारी क्या कहेंगे उसको, एक गियर कहेंगे इसको। इसके ऊपर मुझे दूसरी चीज़ को फिट करना है। जैसे कई बार आपने कोई ऐसा देखा है कि ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये खोलनी है, इसको एक पर्टिकुलर एंगल में लाऊंगा तो ये खुल जाएगा। समझ में आया? है ना? नहीं तो नहीं खुलेगा। समझ में आया? तो ये आपकी सोल है और ये आपका मन है। जब ये अलाइंड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर वे में, तब क्या होगा? खुल जाएगा। हाँ, तब तक इसने क्या कर रखा है? अब आप लगे वो नहीं हो पाएगा। इसको फ्री करने के लिए इस नीचे वाले को अलाइन करना ज़रूरी है। जैसे ही अलाइन होगा ये शिफ्ट से फ्री हो जाएगा। भाई ये करना है। आध्यात्मिक चेतना हमारी ऑलरेडी है, हाँ, लेकिन वो अभी बंधी हुई है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही है अपना असली जो उसको करना है। केवल ये करने का आवश्यकता है। इसी के लिए इतना ये जो नीचे का ये घुमाना है ना, ये सारा जीवन इसी में निकल जाना है हमारा। इसी को करने की आवश्यकता है। यही वो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कि समझिए बात को कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये अलाइनमेंट नहीं हो रही है। आप इसको चमका रहे हैं, कुछ कुछ करे जा रहे हैं, इसको घुमाने की आवश्यकता है। वो एक बहुत पुरानी मुझे पिक्चर का याद आ गया। एक व्यक्ति पूरी स्टोरी तो हम नहीं बताएंगे आपको। एक व्यक्ति के पास जाता है एज ए काउंसलर, क्या करना चाहिए जीवन में। तो एक लाइन बनाता है वो ऐसे करके, माना ये कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इसको ऐसे करना है। हाँ, अपना नज़रिया बदलना है जीवन जीने, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। करना वही सब कुछ है, लेकिन पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या, कैसे, क्यों, ओवरऑल पिक्चर क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। बस यही वो इस वक्त प्राचीन बरी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझिए इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको छोटा शरीर कहते हैं। छोटा शकील, छोटा डॉन, हाँ, वैसी छोटा शरीर, ये छोटा शरीर है, इसके अंदर एक, इसको मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो भी हम नहीं हैं, हम उसके अंदर की बैठी हुई चेतना है जो कि सो रही है। उसको केवल जगाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।